प्रश्न संख्या 1 में कहता है उपनिषद ग्रंथों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 2 में कहता है उपनिषद का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुरु के समीप बैठना, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 3 में कहता है किस श्लोक में सत के मुख को ढके होने का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर है ईशावास उपनिषद, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 4 में कहता है ईशावास उपनिषद में किसका मुख सोने जैसा पात्र से ढका बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सत का, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है कंठ उपनिषद में आत्मा का निवास कहाँ बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हृदय में, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 6 में कहता है मुंडक उपनिषद में सत के विषय में क्या कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सत की जीत होती है, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 7 में कहता है सभ्यता स्वतर उपनिषद के अनुसार आत्मज्ञान के बिना किसकी प्राप्ति संभव नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है मोक्ष की, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 8 में कहता है किस उपनिषद में परमात्मा को प्रकाश स्वरूप बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर सभ्यता स्वतर उपनिषद, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 9 में कहता है किस श्लोक में विद्वान को शोक रहित होकर परमात्मा को देखने वाला कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कंठ उपनिषद, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 10 में कहता है मुंडक उपनिषद में नदियों की तुलना किससे की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है विद्वान से, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 11 में कहता है मुंडक उपनिषद में सत का पंथ किसे प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है देवलोक, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है मुंडक उपनिषद के अनुसार नदियां समुद्र में मिलकर क्या त्याग देती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है नाम और रूप, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 13 में कहता है ईशावास उपनिषद में सत को प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता बताई गई है? तो इसका करेक्ट आंसर सत धर्म, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 14 में कहता है सभ्यता स्वतर उपनिषद में ईश्वर को क्या कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश का पुंज, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 15 में कहता है मुंडक उपनिषद में किसे मुक्त कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है विद्वान, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 16 में कहता है सभ्यता स्वतर उपनिषद के अनुसार कौन सा एकमात्र मार्ग मोक्ष की प्राप्ति के लिए है? तो इसका करेक्ट आंसर है आत्मज्ञान का, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 17 में कहता है कंठ उपनिषद में आत्मा को किससे छोटा बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनु, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 18 में कहता है मुंडक उपनिषद के अनुसार सत का पंथ किसे प्राप्त करने का मार्ग है? तो इसका करेक्ट आंसर है मोक्ष, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 19 में कहता है ईशावास उपनिषद में सत का मुख किससे ढका है? तो इसका करेक्ट आंसर है सोने से, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 20 में कहता है किस उपनिषद में सत की महत्ता पर विशेष जोर दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 21 में कहता है मुंडक उपनिषद के अनुसार विज्ञान किसे प्राप्त कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है परमात्मा, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 12 में कहता है सभ्यता स्वतर उपनिषद के अनुसार ईश्वर का स्वरूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 23 में कहता है मुंडक उपनिषद में किसका उल्लेख नदी के समान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है विज्ञान, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है सभ्यता स्वतर उपनिषद में मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आत्मज्ञान, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है ईशावास उपनिषद में सत का मुख किससे ढका है? तो इसका करेक्ट आंसर है सोना, ऑप्शन बी। संख्या 26 में कहता है कंठ उपनिषद में आत्मा को किससे महान बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है संसार, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 27 में कहता है मुंडक उपनिषद के अनुसार सत की प्राप्ति किससे होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ज्ञान, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 28 में कहता है सभ्यता स्वतर उपनिषद में ईश्वर को किस रूप में देखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 29 में कहता है मुंडक उपनिषद में किसे अंतिम सत्य कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ईश्वर, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 30 में कहता है सभ्यता स्वतर उपनिषद के अनुसार परमात्मा को प्राप्त करने का क्या मार्ग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ज्ञान, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 31 में कहता है कंठ उपनिषद में आत्मा को कहाँ स्थित बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हृदय, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है मुंडक उपनिषद में किसका महत्व बताया गया है?
तो इसका करेक्ट आंसर है 7 ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 33 में कहता है सभ्यता स्वतर उपनिषद के अनुसार ईश्वर को जानने का क्या मार्ग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ज्ञान, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है मुंडक उपनिषद में विज्ञान को किसके समान बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नदी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है सभ्यता स्वतर उपनिषद में मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ज्ञान, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 36 में कहता है ईशावास उपनिषद में सत्य का पंथ किससे प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मोक्ष, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 37 में कहता है सभ्यता स्वतर उपनिषद में ईश्वर को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 38 में कहता है मुंडक उपनिषद के अनुसार सत्य का मुख किससे ढका है? तो इसका करेक्ट आंसर है सोना, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 39 में कहता है सभ्यता स्वतर उपनिषद में आत्मा को किससे छोटा बताया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनु, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 40 में कहता है मुंडक उपनिषद में किसकी प्राप्ति सत्य के पंथ से संभव है? तो इसका करेक्ट आंसर है मोक्ष, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 41 में कहता है उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर महर्षि देव व्यास, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 42 में कहता है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है महर्षि देव व्यास, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 43 में कहता है मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 5, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 44 में कहता है अणु से छोटा कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है आत्मा, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 45 में कहता है किसकी जय होती है? तो इसका करेक्ट आंसर सत, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 46 में कहता है नदी कहाँ मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है समुद्र, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 47 में कहता है जंतु हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है तत्व, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 48 में कहता है ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 49 में कहता है देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सत, ए। और प्रश्न संख्या 50 में कहता है सत्यम से क्या प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है देवलोक, ऑप्शन सी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।